किसान, बदलते भारत की शान। ये लो तीना, तुम्हारे लिए मैं पॉप लाया हूँ। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं खाना, मेरे हाथ गंदे हैं, पहले इसे धोना पड़ेगा। अरे यार, तुम भी बिना हाथ धोए खाने से क्या होगा? कुछ भी खाने से पहले हमें हाथ धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सारा काम तो हाथों से ही करते हैं और बिना हाथ धोए खाना खाए तो गंदगी पेट में चली जाएगी और हमारी बीमारी होगी। इसलिए हमें हमेशा हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। अच्छा, अभी समझा कि हमें खाना खाने से पहले क्यों हाथ धोना चाहिए। आज से हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाना। तो मैं ये नहीं खाऊंगा। अरे ये तुमने क्या किया? अरे तुमने ही बोला था कि बिना हाथ धोए कुछ भी नहीं खाना चाहिए, इसीलिए फेंक दिया। अरे तुम भी ना, बिना हाथ धोए नहीं खाना चाहिए तो ठीक है, लेकिन इसे रास्ते में क्यों फेंका? रास्ते में फेंकने से क्या होगा? ये रास्ता किसी का नहीं है और कोई कुछ नहीं बोलेगा। किसी के बोलने से या नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रास्ता हम सभी का है। इसको रास्ते में फेंकने से गंदगी फैलेगी और इससे हमारी बीमारी होगी। अब तुम जाओ, इसे उठाओ और डस्टबिन में फेंक दो। अच्छा ठीक है, मैं आज से रास्ते पे कुछ भी नहीं फेंकूंगा। मैं अभी साफ करता हूँ। अरे राजेश भैया, इतना भागे भागे कहाँ जा रहे हो? अरे मैं प्रेम जी के घर जा रहा हूँ। सुना है उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। हाँ, मैं कल ही उनके घर जाके आया हूँ। अच्छा, बहुत दुख होता है बेचारे पर, बार बार तबीयत बिगड़ती रहती है। अभी उनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? उसकी तबीयत में अभी तक कोई सुधार नहीं आया और डॉक्टर के पास जाने के लिए और उनके पास पैसे कहाँ हैं। फिलहाल उनकी परिवार बहुत तकलीफ में है। ठीक है, तो फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, जाइए। हो सके तो उनका मदद भी कर दीजिएगा। हाँ। प्रेमकांत जी, अभी तबीयत कैसी है? मेरे हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। बार बार बुखार आता है, फिर ठीक ही नहीं हो रहा है। अब क्या करूं? कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? 3 महीने हो गया, हालत में कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। अरे साफ सुथरा रहोगे तो बीमारी नहीं फैल पाएगी। स्कूल गंदा रहता है तो बच्चे जल्द से बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए साफ सुथरा रहने से बीमारी नहीं होता है। घर को इस तरह से गंदा करके रखोगे तो स्वस्थ कैसे हो पाओगे? आई बात समझ में? हाँ राजेश जी, अब मैं समझ गया घर को क्यों साफ सुथरा रखना चाहिए। अब मेरी आंखें खुल गई। एक बात बताओ, तुम्हारे बेटे का अभी उम्र कितना हुआ? 8 साल हुआ। फिर तुम्हें तो उसे काम पर नहीं भेजना चाहिए। उसे अच्छी तरह से पढ़ाओ।
स्कूल भेजो, अभी उसके विकास का समय है। उसे अच्छी तरह से पढ़ा के बड़ा आदमी बनाओ। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इन्हें? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वायरल फीवर हुआ है, दवाई खाने से ठीक हो जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं कुछ दवाई लिख के देता हूँ, ला के खिला दीजिए। जी। ये घर बहुत गंदा है, गंदगी होने से बीमार फैलता है। अरे उसका फिक्र आप मत कीजिए, मैंने इसको सब कुछ समझा दिया है। अब ये घर पूरा साफ रखेगा। आपका ये फीस। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ, जरूरत पड़े तो जी। मुझे बुला लेना। जी। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन मैं साइंस में थोड़ा कमजोर हूँ। तुम इस विषय को लेकर कौन सी किताब पढ़ते हो? मैं आर एश्विन का किताब पढ़ता हूँ और मेरे पास मेहता का किताब भी है। तुम एक काम करो, तुम बी.आर. शर्मा की किताब ले लो, वो बहुत अच्छी है, तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। लेकिन परीक्षा के लिए 15 दिन बाकी है और इन 15 दिनों में नया किताब लेके कब पढ़ूंगा? 15 दिन तो काफी समय है, तुम आराम से पढ़ पाओगे। चलो सामने वाले दुकान से ही खरीद लेते हैं। नहीं, मैं आज नहीं खरीद पाऊंगा, मैं कल परसों ले लूंगा। क्यों? आज क्यों नहीं? तुम समझने की कोशिश करो तीना। क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? अब मेरे पास पैसा नहीं है। मुझसे उधार ले लो, बाद में दे देना। मैं तुमसे उधार नहीं ले सकता क्योंकि मैं लौटा नहीं पाऊंगा। मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर एक काम करो। क्या? ये लो। ये क्या? ये तुम मुझे दे दोगी तो तुम कब पढ़ोगे? अरे बाबा, ये रख लो, परीक्षा के बाद लौटा देना। वैसे भी मैंने ये किताब पूरी तरह से पढ़ ली है और याद भी कर ली है, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर भी परीक्षा के समय तुम्हें तकलीफ होगी तो? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम ले लो। तुम परीक्षा के बाद क्या करने वाली हो? मैं डॉक्टरी के लिए एग्जाम दूंगी। और तुम? मैं फ्यूचर में मास्टर बनना चाहता हूँ। गरीब बच्चों को मैं मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनकर अपने माता पिता की सेवा करना चाहती हूँ और समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। डॉक्टर बन के तुम मेरा भी स्वास्थ्य का ख्याल रख पाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। हम शायद परीक्षा के बाद कभी नहीं मिलेंगे, है ना? पता नहीं। अभी चलो, हमें घर तो जल्दी पहुंचना है और पढ़ाई भी तो करनी है। चलो। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे राजेश भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, बेटी का पढ़ाई कैसे चल रहा है? बस ठीक ही चल रहा है। मैंने जो तुमसे कहा था उसके बारे में क्या सोचा? मैं समझा नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अभी इतना बुड़बक बनने का जरूरत नहीं है। बेटी की शादी के बारे में क्या सोचा? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैंने अभी अपनी बेटी की शादी के बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच लो, बेटी जवान हो रही है, मेरे पास अच्छे रिश्ते भी है। नहीं, पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मेरी बेटी की शादी होगी, ये मेरा फैसला है। तुम्हारा बेटी कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई कर रही है या रंगरेलियां मना रहा है? जुबान में लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सच बात हमेशा कड़वा लगता है। मैंने आंखों से देखा है तुम्हारा बेटी को दूसरे लड़के के साथ। अभी भी वक्त है, शादी करवा दो। आप हद से बाहर जा रहे हैं।
मैंने अपने आंखों से देखा है किसी लड़के को किताब देते हुए। बेटी को पूछ लेना। अगर आपकी बात सच नहीं निकली तो देखना मैं आपका क्या हाल करूंगा। अरे मुझे क्यों बोल रहा है? अपने बेटी को संभालो। कल हम लोगों ने जिस इलाके में सफाई अभियान किया था ना, उसी के बगल में एक गली रह गया। तो फिर आज हम वो रास्ता साफ करेंगे, ठीक है? हमारे कुछ साथी भी आज उसी इलाके में सफाई अभियान के लिए गए हैं। अच्छा, अगर उन्हें भी साथ ले लेंगे। तो तुम सब लोग 1 घंटे में वहाँ पहुँचना, मैं वहीं पर रहूँगी। नहीं मास्टरनी जी, ये छोटा सा काम हम सभी कर लेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, सफाई अभियान में मेरा वहाँ रहना जरूरी है, क्योंकि वो जगह तुम लोगों के लिए अनजान है। आप घबराइए मत, हमें कुछ नहीं होगा। हमें जगह मालूम हो गई है, आप आराम से आते रहिए, हम लोग अपने काम करते रहेंगे। मुझे तुम लोगों के ऊपर गर्व है। तुम लोग पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा भी इतनी अच्छी तरह से कर रहे हो। हमारे देश का हर बच्चा अगर तुम लोगों का जैसा हुआ तो हमारा देश कभी गंदा ही नहीं हो सकते। यह सब आप ही ने सिखाया है मास्टरनी जी। ठीक है, अब चलो हम सब अपने अपने काम में चलते हैं। जी मास्टरनी जी। टीना, टीना, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? टीना कहाँ है? घर पर ही है। घर पर है तो बुलाओ उसे यहाँ पे। वो पढ़ रही है। क्यों, क्या हुआ? अब इतने गुस्से में क्यों है? टीना ने कुछ किया है क्या? ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया। मतलब ये कि कॉलेज के बहाने देवता, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम कॉलेज क्यों जाती हो? पढ़ने जाती हूँ। तुम्हारे कितने दोस्त हैं? है कुछ? क्यों, कुछ हुआ है क्या? रोबिन तुम्हारा क्या लगता है? वो भी मेरा दोस्त है। तूने उसे किताब दी थी? हाँ, दी थी। मेरा शक सही निकला। सही कहा था भोबेन ने। क्या कहा था चाचा जी ने? यही कि तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं, रंग रलियां मनाने के लिए जाती हो। देवता, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? आपने जिस बेटी को बेटा मानकर बड़ा किया, आज उसी बेटी पर शक कर रहे हो? एक बार देवता, एक बार शक करने से पहले सच्चाई को जान तो लेते। आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर मैं किसी को पसंद भी करती तो सबसे पहले आपको बताती देवता। आपकी इस बात ने मुझे बहुत दुख दिया है। बहुत दुख दिया है मुझे।
आज से पहले कभी मैंने तुझ पर हाथ उठाया है? कितनी विश्वास थी तुझ पर, कितनी उम्मीदें थी, लेकिन तूने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। देवता, आप गलत समझ रहे हैं। टीना, सच क्या है बताओ। रबीन मेरे अच्छे दोस्त है, मैं मानती हूँ। कॉलेज के पहले दिन उसे मुलाकात हुआ था। मैंने आप लोगों को बताया तो था। फिर एक दिन मेरे पर्स चोरी हो जाने के कारण मैंने उसे पैसे लेकर बस से घर आ गई। तब से हम दोनों साथ में ही कॉलेज से आने लगे। रबीन को मैंने विज्ञान की एक किताब दी थी, क्योंकि उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। परीक्षा खत्म होने के बाद वो किताब वापस कर देगा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती के हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सब का पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देवता, रबीन बुरा लड़का नहीं है, वो अच्छा लड़का है। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त है। माना कि उसके घर के आर्थिक अवस्था कुछ ठीक नहीं है, पर वो स्वभाव से शांत और अच्छा लड़का है। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। टीना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारा देवता का साथ दिया है। आप लोगों का मुझ पर पूरा हक है। मैं तो क्या सही है और क्या गलत है ये बताना चाहती हूँ। ये सुनकर आप लोग मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं बेटी, आज से किसी की भी बात सुनकर तुम पर हम शक नहीं करेंगे। जाओ, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। जाओ बेटी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। एक बात मैं बताना भूल गई, कल मेरे मेडिकल का एग्जाम है। अच्छा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू। डॉक्टर बन के मुझे भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी, तुम भी ना। अच्छा चलो, नहीं तो बस निकल जाएगी। और रुको, ये बुक तो ले लो, नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगा। हाँ दो। अरे बस बस, इस बार भी फर्स्ट डिवीजन लाना होगा। अच्छी तरह से परीक्षा देना। हाँ, और कुछ भी हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है, सोच समझ कर जवाब लिखना। बिल्कुल, जिस तरह मैट्रिक में परीक्षा दी थी ना, उसी तरह से परीक्षा देना होगा। कोई हड़बड़ाहट मत करना। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप लोगों के आशीर्वाद होने से ही मेरा रिजल्ट अच्छा होगा। अब मैं चलती हूँ। हाँ, जाओ। चलो, आती हूँ। राजेश जी, आज के अखबार में मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट निकला है और उसमें हमारे टीना का नाम सबसे ऊपर आया है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? सच में आज मैं भी बहुत खुश हूँ। टीना जब पैदा हुई थी तो लोग मुझ पर हंसते थे,
कहते थे दहेज देने के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। आज मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है। सच में टीना पर मुझे बहुत गर्व है। अरे मास्टरनी जी, आपने कुछ लिया क्यों नहीं? जी। लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मेरा पेट तो खुशी से ही भरा हुआ है। मेरी स्टूडेंट डॉक्टर जो बनने जा रही है। सब आपकी ही कृपा है मास्टरनी जी। आपने टीना को बचपन से इतनी अच्छी तरह से पढ़ाकर अच्छे से मैट्रिक पास करवाया, इसलिए तो आज डॉक्टर बनने जा रही है। नमस्ते मास्टरनी जी। अरे आओ आओ डॉक्टरनी साहिबा, आओ बैठो। अब तो हमें तुम्हें नमस्ते करना पड़ेगा। मैं चाहे जितने भी बड़ी क्यों ना हो, आप लोगों के सामने हमेशा छोटी ही रहूंगी। टीना, अब तुम जाओ, अपने हाथों से मास्टरनी जी के लिए खाना बनाओ। हाँ, आज आप लोग भी देखिए मैं कितनी अच्छी खाना बनाती हूँ। आप बैठिए। आप आज हमारे यहीं पे खाना खाकर जाइएगा। मैं घर तक छोड़ के आऊंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने आपको कहा था ना कि मेडिकल कॉलेज में टीना को खत भेजने के लिए भेजे थे क्या? हाँ, खत तो मैंने भेज दिया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज से जवाब आया वहाँ कोई टीना नाम की लड़की पढ़ती ही नहीं। हमारे सरकार ने रुपोही गांव में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलने का योजना किया है, जिसका काम लगभग शुरू हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर सुपरिंटेंडेंट बनकर वहां का काम संभालो। क्यों, कर पाओगी ना? सर, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है कि ये तुम ही संभाल सकती हो और ये काम तुम्हें ही करना होगा। इसके लिए तुम्हें सैलरी भी डबल मिलेगी। सर, मैं ऐसी जगह पे ही ठीक हूँ, मुझे डबल सैलरी नहीं चाहिए।